Welcome students to another lecture associated with linear transformation और आज हम देखेंगे how to find the matrix associated with a linear transformation। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस आपको पीजीटी में मिल जाएंगे हर साल in fact, देन जीआईसी लेक्चरर में मिल जाएंगे, देन नेट में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत सिंपल कैलकुलेशन से हम ये सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। सो सपोजिंग T is a linear transformation T is a linear transformation from V to U, जहां V over a field F, U over a field F, these are our vector spaces. Okay, ये हमारे वेक्टर स्पेसेस गिवन है। फर्दर हम एज्यूम करते हैं कि अगर डायमेंशन ऑफ V, लेट्स टेक इट सिंपल, 2 है, डायमेंशन ऑफ U अगर 3 है। डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। सो V के बेसिस में 2 एलिमेंट है, U के बेसिस में 3 एलिमेंट है। सो लेट द बेसिस ऑफ U, बेसिस ऑफ V बी, हम कहें से E1 E2 और बेसिस ऑफ U को मान ले से W1 और W2। सिंपल। तो हमने क्या लिया अभी, T V से U एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। V का डायमेंशन 2, U का डायमेंशन 3, मतलब V के बेसिस में 2 एलिमेंट, U के बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे। सो दैट्स W1 W2 एंड W3। ओके, अब हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है फ्रॉम V टू U, इससे मैट्रिक्स निकालें। सो लेट्स सी कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, T V से U मैप है, सो V के एलिमेंट को U से एसोसिएट कर रहा है। सो ये जो बेसिस है E1 E2, ये बेसिस है V की। सो V के एलिमेंट्स का इमेज हम ले सकते हैं। सो सपोजिंग E1 का इमेज हम लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली हम E2 का इमेज लेंगे, T ऑफ E2। E1 यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे जाएगा। E2 यहाँ पे है, उसका इमेज यहाँ पे जाएगा। मीन्स T ऑफ E1 T ऑफ E2 इस सेट U के एलिमेंट है, बट U का बेसिस हमको दिया हुआ है ये, दिस इज बेसिस ऑफ U और दिस इज बेसिस ऑफ V। तो U का बेसिस पता है, V का बेसिस पता है, T ऑफ E1 T ऑफ E2 ये सब U के एलिमेंट्स है। तो बेसिस की जो डेफिनेशन होती है कि ये सेट Li होगा और ये जनरेट करेगा पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को। सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि T ऑफ E1 ये होगा U का एलिमेंट। सो इसको U के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं से α1 W1, यहाँ W1 W2 W3 बेसिस है, α2 W2 प्लस α3 W3। T ऑफ E2 ये भी एलिमेंट होगा U का। सो इसको भी W1 W2 W3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। सो हम इसको सिंपली कह दे से β1 W1 फिर β2 W2 प्लस β3 W3। ठीक, जैसे ही ये हमने लिख लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। रेस्ट अब सिंपली मैट्रिक्स को लिखना है। सो इट्स वेरी सिंपल। अब मैट्रिक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, एम ऑफ टी मतलब मैट्रिक्स ऑफ टी। हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले E1 की जो इमेज आई है, यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं हम उनको लिखेंगे कॉलम वाइज। सो ये होगा α1 α2 α3।
सिमिलरली E2 की जो इमेज है उसके कोफिशिएंट्स को हम लिखेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ द बेसिस बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। सो ये होगा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कितने रोज हैं अगर आप ध्यान दो तो यहाँ 3 रोज हैं और 2 कॉलम। इंटरेस्टिंग। तो हमको जो मैट्रिक्स मिली विद दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो 3/2 है। ठीक है, और यहाँ जाओ, यहाँ V का डायमेंशन था 2, U का डायमेंशन था 3, सो मैट्रिक्स ऑफ T का डायमेंशन क्या मिला 3/2। सो जो सेकेंड वेक्टर स्पेस का डायमेंशन था फर्स्ट वेक्टर स्पेस का डायमेंशन था, अकॉर्डिंगली हमको मैट्रिक्स मिली। सो T फ्रॉम V टू U मैप था, V ऑफ डायमेंशन 2, U ऑफ डायमेंशन 3, सो मैट्रिक्स इज ऑफ डायमेंशन 3/2। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जहां हमने डायमेंशन एज्यूम की है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट ईयर आया हुआ है एग्जाम में, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। वेरी सिंपल, हम उसको सॉल्व करेंगे और मैट्रिक्स बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट दिस एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है। ठीक है, हमको इसमें मैट्रिक्स बनाना है। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से आर स्क्वायर पे, जो कि इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, और फिर मैट्रिक्स ऑफ टी बनाना है। कुछ चीजें जो अभी अभी बताया उससे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। हमको दिया है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से आर स्क्वायर पे। मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखो तो मैंने डायमेंशन के बारे में हल्की बात की है। सो डायमेंशन ऑफ आर क्यूब, इसका डायमेंशन होता है 3। डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन होगा 2। सो आर क्यूब के बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, आर स्क्वायर के बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे। इसी तरह अगर आर 4 होगा तो उसका डायमेंशन 4 होगा, आर होगा तो उसका डायमेंशन 1 होगा। सो टी आर क्यूब से आर स्क्वायर है। सो इस सेट का डायमेंशन 2 है, इस सेट का डायमेंशन 3 है। सो मैट्रिक्स जो भी बनेगी टी की उसका डायमेंशन क्या होगा? सो डायमेंशन ऑफ दिस इट विल बी 2/3। इसका डायमेंशन 2/3। सेकेंड वेक्टर स्पेस से फर्स्ट वेक्टर स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरीके से डायमेंशन लिखते हैं। सो इसी से हम काफी आंसर को यहाँ पे हटा भी सकते हैं। सो जो भी मैट्रिक्स बनेगी टी की उसका डायमेंशन 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। सो यहाँ कौन कौन से मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा 3 रोज है, ये पॉसिबल नहीं है, 3 रोज है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको केवल इन्हीं दो में आंसर को सर्च करना है। सो हमारा काम रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब हम इस रूल को यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए, आर क्यूब की बेसिस ये दिया हुआ है। आर क्यूब के बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, आर क्यूब मतलब 3 टपल वेक्टर होंगे, आर स्क्वायर में 2 टपल वेक्टर होंगे। सो आर क्यूब के वेक्टर्स क्या है? 1 1 1 पहला वेक्टर, 1 -1 0 दूसरा, 0 1 0 तीसरा। आर स्क्वायर इसमें 2 टपल वेक्टर होंगे, सो 1 1 पहला, 1 0 तीसरा। तो अब हम इनके बेसिस की इमेज लेंगे जैसा अभी हमने थ्योरी में देखा, और उसको सेकंड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। सो लेट्स सी, अब वेरी सिंपल, दिस इज टी ऑफ एक्स वाई जेड। जो डेफिनेशन है वहां यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है टी ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई एंड वाई माइनस जेड। सो एक्स प्लस वाई एंड वाई माइनस जेड। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को स्ट्रेट फॉरवर्ड और देखेंगे क्या आ रहा है। सो पहला एलिमेंट है 1 1 1 आर क्यूब का, तो यहाँ पे टी ऑफ 1 1 1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, सो 1 प्लस 1, और y माइनस जेड, सो 1 माइनस 1 बिकॉज y इज 1 z इज 1, सो ये क्या हो गया 2 और 0। ठीक है, ये पहले एलिमेंट का इमेज हो गया 1 1 1 का। ठीक, अब इस 2 और 0 को हमको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 1 और 1 0 के। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं ऐसा कि ये एलिमेंट आ जाए 2 और 0। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड वाले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को 0 से मल्टीप्लाई करें, सो सी 0 इंटू 1 1 पहले वेक्टर को, प्लस 2 इंटू 1 0 दूसरे वेक्टर को। तो भी होगा क्या,
0 इंटू वन 0 होगा, 2 इंटू वन 2 होगा, और कॉम्पोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। 0 इंटू वन 0 होगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 0 0। सो ये वैलिड है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब सेकेंड वेक्टर का निकाल। सो टी ऑफ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, वेरी सिंपल, सेम रूल। सो ये है x प्लस वाई, सो x 1 है, y माइनस 1 है, फिर है y माइनस जेड, y माइनस 1 है, z 0। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली 1 माइनस 1 इज 0 एंड माइनस 1। अब अगेन हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है 1 1 और 1 0, ठीक है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं कि 1 1 और 1 0 में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, ऐसे कोफिशिएंट डालें कि हमको 0 माइनस 1 मिल जाए, ठीक है। सो माइनस 1 यहां से कंट्रीब्यूट हो सकता है, इट इज 1, और इस 1 को हम यूज कर सकते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू सेकेंड वेक्टर है 1 0। हिट एंड ट्रायल से हम इसको निकाल रहे हैं। सो माइनस 1 और 1 0 हो जाएगा, और ये माइनस 1 और 0 सो सेम रहेगा, ठीक है। सो ये सेकंड वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया। अब थर्ड वेक्टर है 0 1 0, तो इसका भी इमेज ले लें, लेट्स सी क्या आता है। सो थर्ड वेक्टर इज 0 1 0, सो टी ऑफ 0 1 0। तो रूल क्या है, x प्लस वाई, एक्स फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट कॉम्पोनेंट, y सेकंड, सो 0 प्लस 1, फिर y माइनस जेड, y 1 ये 0, सो 1 माइनस 0। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इन दो वेक्टर्स के लिखना है, तो सिंपली 1 1 यहाँ पे आ ही रहा है, तो 1 टाइम्स 1 1 कर दें, प्लस सेकेंड वेक्टर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, तो 0 इंटू 1 0, सिंपल। अब जैसा भी रूल में बताया था, एक बार हमने इसको लिख लिया तो बस कोफिशिएंट को लिख देना मैट्रिक्स के लिए। सो मैट्रिक्स ऑफ टी, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम पहले फर्स्ट वेक्टर का जो आया हुआ है उसको लिखेंगे। सो फर्स्ट वेक्टर का 0 और 2 है, सो कॉलम वाइज 0 और 2। सेकंड का माइनस 1 और 1, सो माइनस 1 और 1, ये कोफिशिएंट्स हम ले रहे हैं। थर्ड का 1 और 0, सो 1 और 0। सो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 2/3 की। अब सॉल्यूशन में देख लिए कौन सी ऐसे मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो है 0 माइनस 1 1, सेकेंड है 2 1 0। सो 0 माइनस 1 1 एंड 2 1 0,